मैं लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हर कदम आपके साथ, लौह पुरुष न्यूज। क्योंकि श्री जगन्नाथ जी गहलोत ने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इसीलिए तो उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज भवन जोधपुर के 50वें स्थापना दिवस पर रविवार 16 जून को आयोजित गंगा दशमी महोत्सव के दौरान समाज के प्रमुख समाज सेवी और भामाशाह श्री जगन्नाथ जी गोराना गहलोत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। आमतौर पर लगभग हर एक समाज में हर साल सम्मान समारोह आयोजित होते हैं। बुजुर्गों और वृद्धजनों का सम्मान भी होता है, मगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा सम्मान कुछ विरले लोगों को ही दिया जाता है। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की व्याख्या करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय नागरिक अभिनंदन ही है। अब सवाल उठता है कि यह सम्मान आखिर किसको और क्यों दिया जाता है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में समाज और समाज के सभी वर्ग के लोगों की समान रूप से सेवा की हो या फिर समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, तो उन्हें ही इस सम्मान से नवाजा जाता है। ऐसे ही एक शख्स है श्री जगन्नाथ जी गोराना गहलोत, जिन्होंने अपने जीवन में राजकीय सेवा में रहते हुए जो कुछ भी कमाया वह सब कुछ श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। दरअसल बात सन 1969 की है, यानी कि करीब 55 साल पहले की। तो प्रगतिशील विचारधारा वाले कुछ समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर पुरानी कुरीतियों को समाप्त करने, समाज को नई दिशा देने और उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बरस 1969 में श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज जोधपुर की पहली कमेटी गठित की गई। श्री जगन्नाथ जी गहलोत उस कमेटी में कोषाध्यक्ष रहे। तब से ही उनके मन में समाज सेवा का जज्बा हिलोरे लेने लगा। वैसे समाज सेवा के संस्कार उन्हें अपने बाल्यकाल में ही मिलने लग गए थे, क्योंकि उनके पिताजी श्री हेमराज जी गहलोत बड़े ही धर्मपरायण व्यक्ति होने के साथ ही श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज के चौधरी भी थे। तो ये कहना कतई गैर मुनासिब नहीं होगा कि श्री जगन्नाथ जी को सेवा के ये संस्कार उनके पिताजी चौधरी श्री हेमराज जी गहलोत से विरासत में मिले थे। विरासत में मिले इन संस्कारों के बल पर ही वे निरंतर आगे बढ़ते गए और समाज सेवा का जो सिलसिला एक बार शुरू किया तो फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बरस 1969 में गठित समाज की पहली कमेटी में कोषाध्यक्ष रहने के पश्चात भी श्री जगन्नाथ जी गहलोत उसके बाद भी कई कमेटियों में विभिन्न पदों पर रहे। इस दौरान उन्होंने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया और वे इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते गए। करीब 30 बरस पहले उन्होंने पहली मर्तबा समाज के शिक्षार्थियों के लिए समाज भवन में बुक बैंक की स्थापना के लिए 25,000 रुपये की राशि के साथ एक अलमारी भेंट की। इसके कुछ समय अंतराल बाद ही 2 लाख रुपए की राशि समाज में छात्रवृत्ति कोष की स्थापना करने के लिए प्रदान किए, ताकि तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले समाज के स्टूडेंट्स को उनकी जरूरत के मुजब छात्रवृत्ति के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। महज इतने में ही वे कहाँ थकने रुकने वाले थे। बात बरस 2002 या 2003 की है, जब श्री जगन्नाथ जी गहलोत ने एक बार फिर समाज को कुछ नया देने की अपने मन में ठान ली थी। जो उन्होंने मन में ठाना उस विषय पर अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय कमला जी गहलोत के साथ मंत्रणा करने के बाद समाज के स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया और जुट गए। छात्रावास के निर्माण का जो सपना दोनों पति पत्नी ने मिलकर देखा था, उसे साकार रूप देने में उन्होंने अपने पिता चौधरी श्री हेमराज जी की स्मृति में 25 गुना 50 फीट आकार के 2 भूखंडों पर 4 कमरेमय किचन और लेट बाथ का निर्माण करवाकर छात्रावास के रूप में 10 जून 2006 में श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज जोधपुर को भेंट किए। तब से लेकर अब तक पाली सहित अन्य जिलों के समाज के सैकड़ों विद्यार्थी इस छात्रावास में रहकर लाभान्वित होने के साथ ही जोधपुर में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर अपना भविष्य संवार चुके हैं। जिस समय छात्रावास निर्माण के लिए यह जमीन खरीदी गई उस समय हो सकता है ये 20-25 लाख रुपए ही रही हो, लेकिन मौजूदा वक्त में प्रचलित बाजार मूल्य के हिसाब से छात्रावास रूपी समाज की यह संपत्ति 1 से 1.5 करोड़ रुपए के पार हो गई है। तो यह है श्री जगन्नाथ जी गहलोत के जीवन की पूरी कहानी। वे अपने अब तक के जीवन में 80 से अधिक बसंत देख चुके हैं, फिर भी समाज सेवा का जज्बा उनके दिलो दिमाग में अभी भी कायम है और वे पूरे समर्पण भाव के साथ आज भी किसी भी तरह के समाज के कार्य करने के लिए आतुर नजर आते हैं। तो समाज के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए ही उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा यह महत्वपूर्ण अवार्ड प्रदान किया गया है। समाज भवन की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गत 16 जून को गंगा दशमी महोत्सव का आयोजन किया गया और श्री जगन्नाथ जी गहलोत जब ये सम्मान ग्रहण करने के लिए समारोह स्थल पर पहुंचे तो वहां जो नजारा पेश आया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया।
जैसे ही समारोह स्थल पर श्री जगन्नाथ जी गहलोत की एंट्री हुई तो पंडाल में मौजूद सैकड़ों समाज बंधु अपने इस महानायक के स्वागत अभिनंदन के लिए आतुर दिखाई दिए। और जब वह घड़ी भी आ गई जब समूचे श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज जोधपुर की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया तो पूरा का पूरा पंडाल समाज बंधुओं द्वारा उनके सम्मान में लगाए गए गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। श्री नटराज जी बना रहे हैं और पुष्पहार पहना के श्री जगन्नाथ जी का स्वागत अभिनंदन और ये स्मृति चिन्ह और ये तस्वीर के साथ में शानदार और ये भगवान विश्वकर्मा की जय हो जय। और आपसे उम्मीद है इसी तरह आप